जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। यह कलयुग है जहां सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। आप देख रहे हैं सांवरिया ऑफिशियल की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। चैत्र मास नवमी तिथि जन्म हुआ उनका जिन्हें भगवान श्री राम कहा गया। जब नामकरण हो रहा था तो महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि है, जो आनंद सिंधु के एक कण मात्र से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, सुख के धाम है। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री राम है। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो ये जो आनंद था ये व्यक्ति से शुरू होकर के प्रकृति तक चला गया। कहते हैं सरयू जी का जल बढ़ने लगा, उसमें पवित्रता आने लगी, वृक्षों पर फल आ गए, तालाब भर गए, ना ज्यादा धूप थी ना ज्यादा ठंड, वातावरण वातानुकूलित हो गया, मौसम बिल्कुल सुहाना और वातानुकूलित हो गया। यह प्रभु श्री राम का स्वरूप है जिसने संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया। कहते हैं अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, सारी तिथियां दुखी हो गई कि प्रभु श्री राम ने हमारे दिन क्यों नहीं जन्म लिया। यहाँ तक कि काल की गतिविधियां रुक गई। 1 महीने में सारी तिथियां आ गई, सुप्रसन्न हो गई। शुक्ल पक्ष ने कहा कि भगवान ने मेरा पक्ष लिया है, मुझ में जन्म लिया है। वहीं कृष्ण पक्ष को लगा कि मैं अभागा रह गया। भगवान श्री राम ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतार में जब मैं पुनः पृथ्वीलोक पर आऊंगा तो कृष्ण पक्ष में ही अवतरित हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए मैं अभी दिन में रात्रि किए देता हूं। अयोध्या के नगरवासियों ने इतनी रंग गुलाल उड़ाया कि धरती पर सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पा रहा था और दिन में भी रात्रि जैसा माहौल बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उड़ा आबीर मन हूँ अरुनारी अवधपुरी, सो ही अही बांधी प्रभु ही मिलन आई जनु रखती। कि भगवान जब आए तो इतना आनंद आया कि रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो गई। भगवान श्री राम जिनके जीवन को बहुत विस्तार से समझना है तो पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस। लेकिन आज की इस वीडियो में वह 5 बड़ी बातें सीखेंगे। सीखने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 5 बातें जो विशेष है ये हमें जरूर सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए। तो शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री रामा। सर्वप्रथम सीखने वाली जो बात है वह यह है कि अपने दिमाग को शांत रखना शुरू कीजिए। जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में अशांत मत हो जाइए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन यात्रा में न जाने कितने असुरों का संहार किया, रावण जैसे असुर का वध किया। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। उन्होंने मुंह मोड़कर अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं किया, बल्कि उस विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और शांत चित्त से हर समस्या का समाधान किया। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण पुत्र मेघनाद जब कपट युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था और छल से वार कर रहा था, तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ गया और वह भगवान श्री राम के पास जाकर बोले कि भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ। तो भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को समझाया कि जब कोई मनुष्य हमारे सामने युद्ध नहीं कर रहा हो, हमारी शरण में आ गया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो या मानसिक संतुलन खो चुका हो यानी पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्यों पर कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने मना कर दिया तो भ्राता लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में आए और मेघनाद के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन वह छल से बार बार आकाश में गायब होकर के अलग अलग दिशाओं से वार कर रहा था, बाण चला रहा था और उसने शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस विपरीत परिस्थिति में जहां भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण को मूर्छित होकर जमीन पर पड़े हुए देखा, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु श्री राम ने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। कहा अपनी सेना से कि जाइए जाकर वैद्य जी को लेकर आइए। तब सुसेन नामक वैद्य जी की सहायता से भगवान श्री राम को मालूम चला कि भ्राता लक्ष्मण का उपचार संभव है। संजीवनी बूटी अगर सूर्योदय से पहले मिल जाती है तो भ्राता लक्ष्मण के प्राण अवश्य बचाए जा सकते हैं। भगवान श्री राम की सेवा में उनके परम भक्त हनुमान जी थे।
हनुमान जी ने अपने प्रभु का आदेश माना और लेकर के आए संजीवनी बूटी और सुबह तक उपचार हो गया। जैसे ही लक्ष्मण जी का उपचार हो गया वो वापस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार थे। दोस्तों, इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान श्री राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे पहले सीखने वाली बात यह है कि चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आ जाए, अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखना शुरू कीजिए। अब दूसरी बात जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से कि अपने जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर जब जमीन पर गिर पड़ा था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं तो रावण उन्हें कहता है कि तुम मेरे एक सवाल का पहले उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा। तो रावण ने पूछा कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। तो रावण ने कहा कि मेरे हार की सबसे बड़ी वजह है कि मैं चरित्रहीन हो गया। मैंने पर स्त्री को गलत निगाह से, गलत भाव से देखा। मोह, वासना, लोभ, निंदा ऐसे ही अवगुणों के चक्कर में आ गया था। तुम्हारी जीत हुई, तुमने मेरी विशाल सेना को हरा दिया क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान है। यह भी कहा रावण ने कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। मेरा भाई विभीषण मुझे छोड़कर चला गया और तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, जो सीखने वाली बात है वो यह है कि हमेशा अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को आगे रखिए। हमेशा मर्यादा में रहिए और संयम बनाए रखिए, अर्थात चरित्रवान बनिए, चरित्रहीन नहीं। तो जो अपनी मर्यादाओं में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जिस भी किरदार में जिए, भाई बनकर जिए, बेटे बनकर जिए, पति बनकर जिए, कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। अब तीसरी बात जो सिखाती है उनकी जीवन यात्रा कि रिश्तों को महत्व दीजिए, परिवार को महत्व दीजिए, अपनेपन को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, परंतु अपने पिताजी का वचन टूटने नहीं दिया और माता कैकेयी ने जो वचन मांगा था उसका अपमान नहीं होने दिया, बल्कि हंसते हंसते वनवास के लिए चल दिए। भ्राताओं में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। चारों भ्राताओं में इतना प्रेम था कि लक्ष्मण वनवास के लिए बड़े भैया के साथ चल दिए तो भरत जी ने राजगद्दी का त्याग कर दिया। ये बात हमें यह सिखाती है कि भाइयों के बीच प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन यात्रा के दौरान अपने गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। वो बताते हैं कि रिश्ते अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जीवन की संपूर्ण समृद्धि है, साम्राज्य है, उसको भी अगर हासिल कर लें और हमारे पास अपने ना हो तो इस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता। चौथी बात जो सीखनी चाहिए भगवान श्री राम के जीवन यात्रा से वो यह है कि एकता बनाकर रखनी चाहिए, चाहे परिवार में हो या समाज में। महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों का चरित्र अलग अलग था, लेकिन उनके बावजूद उनमें एकजुटता थी, एकता थी और संकट के समय में सभी एक साथ खड़े थे। आप चाहे जीवन में कितने ही बड़े हो जाएं, धनवान हो जाएं या किसी भी शिखर तक पहुंच जाएं, अगर जहां आप पहुंचे हैं उसके आसपास आपके अपने नहीं हैं तो उस सम्मान, उस समृद्धि, उस उपलब्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, भगवान श्री राम राज परिवार से थे। वह चाहते तो केवट को गले नहीं लगाते, माता सबरी के जूठे बेर नहीं खाते, लेकिन उन्होंने ये सब किया ताकि वे सामाजिक समानता की तरफ दुनिया को संदेश दे सके, समानता का संदेश अपनी प्रजा में पैदा कर सके। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने वानरों की सेना को भी अपने साथ में लिया, उसको संगठित किया, उनको एकजुट रखा और तब जाकर के लंका पर जीत हासिल की। उनके जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि एकता बनाए रखिए, बिखरिए मत। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। आखिरी बात, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन 5 लर्निंग में से जो नंबर 5th लर्निंग है वह सिखाती है कि सदैव विनम्र बने रहिए, शांत बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक पहुंचने के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से, परंतु वह प्रसन्न नहीं होते। अंत में थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है और समुद्र देवता उनको दर्शन देते हैं और फिर रास्ता मिल जाता है। परंतु अपनी विनम्रता को भगवान श्री राम नहीं छोड़ते। उनके भ्राता उन्हें कहते हैं कि भैया अभी आसान कर देते हैं रास्ता, परंतु वह कहते हैं कि नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र देव की तपस्या करते हैं,
रावण का भाई विभीषण जब प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो उस पर संशय नहीं करते, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। जब बात आती है कि लंका में रावण के बाद अगला राजा कौन होगा, तब खुशी खुशी विभीषण को लंका के सिंहासन को सौंपकर आ जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम ने रावण को भी कई अवसर दिए कि वह संभल जाए, सीख जाए, अपनी गलती का एहसास मान ले और सही रास्ते पर आ जाए, परंतु वह तो रावण आने को तैयार ही नहीं था। इसलिए अंततः उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में विनम्रता का साथ कभी मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे तब तक जीवन में खुशियाँ, जीवन में अच्छे पल आपके आसपास ही रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीखने के लिए तो अनंत बातें हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो बड़ी काम की है। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पित होना बहुत जरूरी है। इसके बाद चाहे कमी किसी भी चीज की हो, सब पूरी हो जाती है। चाहे सेना की कमी हो, चाहे संसाधनों की कमी हो। एक युवा मन ने जब वनगमन का फैसला स्वीकार किया तो फिर वह विचलित नहीं हुआ। उस समय जो रो रहे थे उसके परिजन, परिवार वाले, उनकी प्रिय प्रजा आदि, उनको भी उन्होंने कहा कि संयम बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, वापसी अवश्य करूंगा। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अनुचित भाषा का प्रयोग दोस्तों कभी नहीं किया। हर किसी का स्वागत करते थे, मुस्कुराते हुए उसको अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने ये याद नहीं रखा कि किसी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया और कभी भी अपनी महानता के बारे में ना तो सोचा और ना ही कभी एहसास करवाया। सदैव विनम्रता बनाए रखी, वचन के पक्के बने रहे और जीवन में हर बड़े से बड़ा त्याग करते चले गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के जीवन से सीखने वाली 5 विशेष बातें। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे इसी प्रकार की लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज के लिए बस इतना ही। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।